वो आ रहा है लेकिन है उम्र में छोटा आपसे। वो हाँ कर देगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं, जवाब हाँ में आएगा। बिगेस्ट गुड न्यूज आने वाली है यहाँ किसी के लिए। किसी को थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज हो सकती है, बैड हेल्थ इशू की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। दरिंदों के ऊपर कोई रहम नहीं करना है, अपने तरफ से ये निर्णय ले लीजिए। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे जरूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन से पर्दे खुलने वाले हैं, कौन से राज खुलने वाले हैं, क्या आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की बरसे कृपा आप पर, आपकी फैमिली पर। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की दौलत मिले, हर सपना साकार हो। आप अपने बच्चों को बहुत बहुत ऊंचाई तक जाते देखें, बहुत बड़ी सफलता मिले आपको, आपकी फैमिली को। घर में माता पिता स्वस्थ रहें, सबको धन की कमी कभी किसी को ना सताए। जिसकी जो कामना है वो सब कामना पूरी हो और हमारा ये जीवन बहुत बहुत खुशियों से भरा हमारा संसार हमें मिले। इस पॉजिटिव वाइब्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात करें तो कुंभ राशि की एनर्जी अगेन आज यहाँ कनेक्ट हो रही है। सिंह राशि की एनर्जी भी आ रही है। कुंभ राशि के जातक सबसे पहले आप मुझसे जुड़ पाए हैं सिंह राशि, उसके बाद मुझसे जुड़ पाई है नंबर 8 की एनर्जी आ रही है, जिसका भी जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख है। मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। 8 वाले सबसे पहले जुड़े हैं मुझसे अंक में और नंबर 1 भी आ गए। लो, जिसका भी जन्मदिन 1 तारीख, 19 तारीख, 10 तारीख या 28 तारीख है, मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आप एक मूलांक के जातक हैं। सूर्य आपके स्वामी है। सूर्य मतलब सक्सेस, सूर्य मतलब ऊर्जा, सूर्य मतलब रोशनी, प्रकाश। बहुत बहुत बड़ी चीज होती है। अगर सूर्य की एनर्जी हमें मिल जाए तो जीवन में और हमें क्या चाहिए चमकने के लिए। सूर्य की इस पॉजिटिव एनर्जी को, सक्सेस को, प्रोस्पेरिटी को, चमक को, हमारे खूबसूरत जीवन में जो एनर्जी चाहिए सक्सेस होने के लिए, वो हमें सूर्य देते हैं। रिसीव कीजिए। फर्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं यहाँ पे। वो आ रहा है तुम्हारे जीवन में लेकिन उम्र में तुमसे छोटा है। मित्रों, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ एक ऐसा पर्सन, आपका पर्सन आपके जीवन में आएगा लेकिन वो आपसे उम्र में छोटा है, या आ चुका है या आएगा। इसके दो मतलब हो सकते हैं। ये जो डाउनलोड है, जो फर्स्ट मतलब मैं आपको बताऊँ, ये आपका क्रश हो सकता है, लव हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर आपके जीवन में आने वाला है। शुक्र की भी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, बुध की भी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, यहाँ नेगेटिविटी कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले आपका प्यार आपके जीवन में आएगा। हो सकता है उम्र का बहुत कम डिफरेंस हो या कोई डिफरेंस ना हो, आप लोग बराबर हो या वो आपसे उम्र में छोटा हो। अगर आप पुरुष हैं तो समझो कोई लड़की आ रही है आपके जीवन में, थोड़ी सी आपसे उम्र में छोटी। और अगर आप लड़की हैं तो ये भी हो सकता है कि आपके जीवन में जो लड़का आ रहा है, जो पर्सन आ रहा है, वो आपसे उम्र में थोड़ा सा छोटा हो सकता है। ये एक एनर्जी कनेक्ट हो रही है। दूसरी बात, इस डाउनलोड का दूसरा पहलू ये कह रहा है कि कोई सक्सेस का कारण बनकर आ रहा है, कोई हैप्पीनेस का कारण बनकर आ रहा है आपके जीवन में, लेकिन वो आपसे छोटा है। जरूरी नहीं हमें हमेशा सीख बड़ों से मिले, हमेशा हमें ज्ञान बड़ों से मिले, पैसे हमें बड़ों से मिले, आशीर्वाद हमें बड़ों से मिले, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हमें सीख हमारे छोटों से भी मिलती है। तो कोई ऐसा आपके जीवन में आ रहा है जिसके आने से आपका जीवन बदलेगा, भाग्य बदलेगा, खुशियाँ बदलेंगी, उमंग मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, प्यार मिलेगा, लेकिन वो उम्र में छोटा हो सकता है। ये कोई भी हो सकता है। मैं एक बात बोलूँ, एक सूने पड़ा जीवन, एक दादा दादी जिनके बच्चे बड़े हुए, पढ़ लिख कर बाहर चले गए, लेकिन उनके बच्चों को जब बच्चे होते हैं ना, पोता पोतियाँ हो जाती है ना, तब तो उमंग आ जाती है जीवन में। और फिर वो बच्चे को जब लेकर आते हैं ना आपके बच्चे, कि लीजिए छोटा सा मेहमान अपने गोद में लीजिए, तब उनके माता पिता को अपने बच्चे याद आने लगते हैं, वो पुराने दिन और उनके वो रूखी फीकी जिंदगी में ना उमंग आ जाती है। तो ये हुआ ना कि कोई वापस आ रहा है और आपसे उम्र में छोटा। खुशी का कारण कौन बनता है? एक छोटा सा नन्हा मेहमान, है ना। ये भी हो सकता है। मुझे जरूर बताइए जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है, कौन आपके लाइफ में आया है जो उम्र में है आपसे छोटा। राइट, नेक्स्ट डाउनलोड कह रहा है वो हाँ कर देगी, कर देगी। मतलब एक फीमेल है, कोई लड़की है, कोई महिला है जिसकी हाँ पर बात आकर टिकी हुई है। आप सबकी नजर टिकी हुई है कि क्या होगा, कहीं ना तो नहीं कर दे। अब देखो, इसका बहुत सारा मतलब हो सकता है। जो सबसे पहले अर्थ मैं निकालूंगी, शायद किसी की शादी तय हो रही है और अंतिम फैसला पर उस पर टिका हुआ है, वो हाँ कर दे तो फिर बात बन जाए।
यूनिवर्स की ओर से कंफर्मेशन आ रहा है वो हाँ कर देगी। ये जॉब का मामला हो सकता है, ये किसी ऐसे मुद्दे पर यस या नो का मामला हो सकता है कि बस हाँ मतलब सारे बात बन जाएंगे, ना मतलब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन ये मर्जी किसी महिला की है। शादी में तो कोई लड़की की बात हो सकती है, लेकिन कोई निर्णय हो, जमीन का बंटवारा हो, अगर माँ कह दे तो, है ना, तब भी तो महिला हुई। इसीलिए इस डाउनलोड के बहुत अर्थ होते हैं। एक ऐसी एनर्जी जो किसी महिला, किसी लड़की, कोई वुमेन, कोई बच्ची, कोई बुजुर्ग महिला की हाँ या ना पर टिकी हुई है ना। कभी कभी माता पिता बच्चे की कस्टडी के लिए कोर्ट में लड़ते हैं और फिर बच्ची से पूछा जाता है कि किसके साथ रहना, मम्मी या पापा के साथ। तो माता पिता को मन में लगता रहता है कि ये कहीं ना कर दे, है ना। ये मामला भी हो सकता है, ये मामला भी हो सकता है। एक ऐसा ये डाउनलोड कह रहा है कि एक लड़की की मर्जी पर हाँ या ना पर टिकी हुई है बात, एक ऐसी एनर्जी। लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं घबराओ मत, वो हाँ कर देगी। जिनसे रेजोनेट होना मुझे पूरी बात बताना जरूर। ऑलराइट, अब आई ना असली डाउनलोड। देखो, बिगेस्ट गुड न्यूज आ रही है किसी के लिए। मैंने क्या कहा, सूर्य की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। सूर्य की एनर्जी कनेक्ट होगी तो सूर्य के समान चमक भी मिलेगी हमारे जीवन में। एक बहुत बहुत जिसको कहते हैं ना धमाकेदार गुड न्यूज, धमाकेदार बड़ी खुशखबरी, एक बिगेस्ट गुड न्यूज आने वाली है किसी के लिए। जब देखो किसी बच्चे का रिजल्ट आने वाला होता है ना, तो पास पड़ोस के आदमी को कोई मतलब नहीं, कोई भी रहता उसको कोई मतलब नहीं। घर वाले सदस्य में भी कुछ लोग तो जागरूक है, कुछ लोगों को कोई मतलब नहीं बच्चे का रिजल्ट आ रहा है। लेकिन सोचो तो उस बच्चे के लिए सबसे बड़ा, संसार का जो सबसे बड़ी खबर होती है वो ये होती है कि तुम्हारा रिजल्ट कब आएगा। उस वक्त उसको कोई मतलब नहीं, हीरे मोती से, बैंक बैलेंस से, दुनिया में युद्ध हो रहा है, कोई मतलब नहीं। उसके लिए सिर्फ इतना मतलब रहता है, जो 10th का एग्जाम दिया, जो 12th का एग्जाम दिया है ना बच्चे, उनके लिए कि रिजल्ट कब आएगा और आज रिजल्ट आया तो मेरा क्या होगा। तो कुछ इस तरह की जो उस वक्त लालसा होती है ना बच्चे के अंदर, जो एक्साइटमेंट होती है, उसको कुछ खाने के लिए दो तो वो खा नहीं सकता बच्चा। उसका फेवरेट फूड भी उसको दो ना तो उसके गले से नहीं उतरता है, क्योंकि उसको मालूम है आधे घंटे में रिजल्ट निकलने वाला है। और बस रिजल्ट निकलता है और यस, वो अपने परसेंटेज देखकर जो खुशी उसके चेहरे पे आती है। ऐसे कोई बिगेस्ट गुड न्यूज़, कहीं रिश्ता तय करना चाहते हैं आप अपनी बेटी का या अपने लड़के का, बहुत पसंद है आपको ये रिश्ता, बस उधर से हाँ हो जाए। उन लोगों ने कहा हम लोग घर जाकर कॉल करते हैं आपको, तो उस वक्त एक कॉल के लिए इंतज़ार में पूरा घर बैठा रहता है कि बस उधर से कॉल आए और हाँ हो जाए। तो जब वो फ़ोन आता है ना और उधर से कहा जाता है कि यस हमें मंजूर है, आपकी लड़की हमें बहुत पसंद आई है, ये शादी पक्का समझिए, तब जाकर ये एक बहुत बिग गुड न्यूज़ होती है माता पिता के लिए। क्योंकि वो बहुत देख परख कर जब रखते हैं ना लड़का, तो उसको नहीं चाहते हाथ से निकल जाए। जब आप कहीं ट्रांसफ़र चाहते हैं अपनी पसंद की जगह पर और बहुत लंबे समय से ये ट्रांसफ़र की उम्मीद आप लगा रखे हैं, और जब आपका ट्रांसफ़र पक्का हो जाता है उस जगह पर या आपका प्रमोशन हो जाता है, तो ये हुई ना बिग गुड न्यूज़ आपके लिए। कोई बहुत बड़ी धमाकेदार खुशखबरी मिलने वाली है किसी को। आप फीमेल हो सकती हैं, आप मेल हो सकते हैं, मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपके बच्चे का, आपके बेटे का सिलेक्शन होता है ना, तो एक माँ भी वैसे ही उछल पड़ती है मानो उनका ही सिलेक्शन हो गया। इस तरह की भी बात हो सकती है, मुझे ज़रूर बताइए। आपके घर में किसी शिशु का जन्म हुआ है क्या बहुत लंबे समय के बाद, तो ये भी बहुत धमाकेदार न्यूज़ होती है ना। कोई बच्चा या बच्ची जब जन्म लेते हैं तो सब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो फाइनली एक परिवार बस गया। तो मुझे ज़रूर बताइए कि इनके घर आई है ये बिगेस्ट गुड न्यूज़। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड, हेल्थ इश्यूज़ की एनर्जी आ रही है, यानी कि बैड हेल्थ इश्यूज़ की एनर्जी आ रही है, यानी कि किसी की तबीयत खराब है। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, या तो आपकी, या तो आपके बच्चे की, या तो आपके घर में किसी परिवार की, आपके मित्र की, लेकिन बैड हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। एनर्जी आ रही है कि किसी की तबीयत खराब है, किसी का पेट खराब हो सकता है, स्टमक में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को दर्द हो सकता है पूरे शरीर में, किसी को तेज़ बुखार, सर्दी जुकाम, कुछ भी एक बैड हेल्थ इश्यूज आ सकती है जिसकी वजह से आप चिंतित होंगे। कभी कभी हमारे छोटे बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, बस सुबह से अच्छे से खेल रहा और दोपहर को अचानक से तबीयत खराब, फटाफट लेके डॉक्टर के पास जाओ और सारे घर वालों का चेहरा उतर जाता है। उस वक्त कितना भी टेस्टी व्यंजन आपने घर में बनाया हो उसको खाने की इच्छा नहीं होती है ना। कितना अच्छा प्रोग्राम आ रहा है टीवी में जिसको आप रोज़ बड़े चॉइस से देखते हैं, लेकिन आज टीवी ऑन करने का मन नहीं कर रहा क्योंकि बच्चा बीमार है। तो ऐसी एक एनर्जी के घर में कोई बीमार है या अचानक किसी को हेल्थ इश्यूज आ गए, किसी को अस्पताल पहुँचाना पड़ा, किसी के पेट में दर्द हो गया, किसी को फीवर आ गया, कोई वायरल हुआ, मुझे कुछ तो बताइए कि
हेल्थ इश्यूज, जो बैड एनर्जी आ रही है, बैड हेल्थ इश्यूज की एनर्जी कहाँ से आ रही है? किसी के पेरेंट्स की तबीयत खराब है क्या? अगर घर में माता पिता में से किसी को कुछ बीमार हो जाते हैं ना, तो सबका चेहरा उतर जाता है, सबको बहुत घबराहट होने लगती है। तो उस वक्त सबकी एनर्जी इतनी डाउन हो जाती है कि यहाँ पर ऐसी एक एनर्जी आ रही है कि कहीं कहीं हेल्थ इश्यूज है और इसकी वजह से सबकी एनर्जी डाउन हो गई है, सबका चेहरा उतर गया, सब थोड़े से उदास हैं कि काश जल्दी से सब ठीक हो जाए। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड और लास्ट डाउनलोड, दरिंदों के ऊपर कोई रहम नहीं। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, जिस व्यक्ति से मैं बात कर रही हूँ, एक बात आपको यूनिवर्स की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि जिन्होंने अन्याय किया आप पर, जिन्होंने हित छीना आपका, जिन्होंने खुशियाँ छीनी आपकी, अगर अब बारी आपकी आई है तो उस पर रहम नहीं करना है। क्योंकि आपका दिल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप कितने भी सीधे हो, आप कितने भी मर्सी हो आपके मन में, लेकिन एक समय ये याद कीजिए कि आपको भी सताया गया, आपका भी हिस्सा छीना गया, आपको बहुत तकलीफ दी गई, लेकिन अगर आज आपकी बारी आई है तो आपको रहम नहीं करना उस पर। वो हाथ जोड़ेगा, वो मीठी मुस्कान के साथ माफ़ी मांगेगा, वो आपको पुरानी सारी किए गई गलतियों के लिए माफ़ी मांगेगा और भूल जाने की आग्रह करेगा। लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं नहीं, दरिंदों पर रहम नहीं करना है। जिन्होंने आपका छीना है, अगर अब मौका आपको मिलेगा तो आपको उसको माफ़ नहीं करना है। ये नाइंसाफ़ी होगी आपके ही ऊपर। अगर आपकी एक गवाही से इसको सजा मिलती है तो वो गवाही देनी है, तब जाकर आप न्याय कर पाएंगे, आप अपने ही साथ। जिनसे भी ये रेजोनेट हो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे जरूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यूनिवर्स ने आपको बेहद बेहद खूबसूरत बनाया है। आप जो कर सकते हैं कोई अन्य नहीं कर सकता। आप दक्ष हैं, आप काबिल हैं और आप बहुत सुंदर हैं। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माय फैमिली, बाय बाय।